आज हम रुचिरा भाग द्वितीय का दुर्बुद्धि ही विनश्यति द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। अस्ति मगध देशे पुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति का अर्थ है मगध देशे, मगध देश में पुल्लोत्पल नाम सरह, पुल्लोत्पल नाम का तालाब है। मगध देशे, मगध देशे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसीलिए मगध देशे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक की होती है और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मैं। इसीलिए मगध देशे का अर्थ हुआ मगध देश में। मगध देश में पुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहां संकट और विकट दो हंस निवसतः रहते हैं। वहां संकट और विकट दो हंस रहते हैं। कम्बु ग्रीव नाम कह तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बु ग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कूर्मः कछुआ अपि भी तत्र एव, तत्र प्लस एव, तत्र का अर्थ होता है वहां, एव का अर्थ होता है ही, दोनों को मिलाकर के हुआ वहीं प्रतिवसति स्म रहता था। कम्बु ग्रीव नामक तयोः उन दोनों का मित्रम मित्र एकः एक कूर्मः कछुआ अपि भी तत्रैव वहीं प्रतिवसति स्म रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। इसके बाद एकदा एक बार धीवराः मछुआरे, धीवरः धीवरम, धीवरः धीवरौ धीवराः, ये बहुवचन शब्द प्रयुक्त हुआ है। धीवराः एक होता तो धीवरः प्रयोग होता, दो होते तो धीवरौ प्रयोग होता। अब क्योंकि वो दो से अधिक थे इसीलिए यहाँ पर धीवराः प्रयुक्त हुआ है। धीवराः अर्थात मछुआरे। तत्र वहां, आगच्छन् आए, एक बार वहां मछुआरे आए। ते अकथयन्, ते वे, अकथयन बोले, या ते उन्होंने, उन्होंने और वे दोनों के लिए ते का प्रयोग होता है। सह तौ ते, सह अर्थात वह, तौ अर्थात वे दोनों, ते अर्थात वे सब। अकथयन वो बोले, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। वयम हम स्वः कल मत्स्य मछली, कूर्मादीन कछुए आदि को मारिष्यामः मारेंगे। वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, हम कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, एतत् यह, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ, अवदत् बोला, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता बात, श्रुता सुनी, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस, अवदताम बोले। यदि यहाँ पर हंसः होता, एक वचन होता तो यहाँ आता अवदत, क्योंकि हंस दो हैं इसीलिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है। हंसौ अवदताम, अवदत, अवदताम, अवदन, हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः सुबह, यद जो, उचितम सही, तत् कर्तव्यम वैसा करना चाहिए। सुबह जो सही हो, जो उचित हो वह करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, माँ एव, इस प्रकार नहीं, माँ प्लस एवं, माँ का अर्थ होता है नहीं, एवं का अर्थ होता है इस प्रकार, दोनों को मिलाकर हुआ इस प्रकार नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, तद वह, यथा अहम जिस प्रकार, अहम मैं, अन्यम दूसरे, हृदम तालाब को, गच्छामि चला जाऊं, तथा वैसा, कुरुतम करो, जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब को चला जाऊं वैसा करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवा, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्,
कछुआ बोला, अहम युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मैं युवाभ्यां तुम दोनों के सह साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र अन्य कहीं गंतुम जाना इच्छामि चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, कहीं और जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, हंसौ दोनों हंस, अवदताम बोले, अत्र कः उपायः, यहाँ कौन क्या उपाय है। कक्षपः वदत, बोलता है, वदती अर्थात बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धारयताम, तुम दोनों काष्ठ लकड़ी, दंडम डंडा, एकम एक, चंचुआ चोंच से, धारयतम पकड़ना, तुम दोनों युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धारयताम, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ना। काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब्य अर्थात लटक कर, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन पक्ष पंख, बलेन बल से, पंखों के बल से, सुखेन अर्थात आराम से, गमिष्यामि चला जाऊंगा, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, दोनों हंस बोले, संभवती ऐसा उपाय, यह संभवती संभव है, ऐसा यह उपाय उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र यहाँ एकः एक, अपायः अपि वर्तते। अपायः उपाय शब्द का विलोम शब्द है। अपाय का अर्थ होता है हानि। तो हंसों ने बोला, किंतु यहाँ एक हानि भी है, अपि अर्थात भी, वर्तते है, किंतु यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, आवाभ्याम हम दोनों को, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम तुमको, अवलोक्य देखकर, जनाः लोग, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति बोलेंगे, एव ही हम दोनों को, तुमको ले जाते हुए देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दास्यसि दोगे, तदा तब तब तुम्हारा मरणम मरना निश्चितम निश्चित है। हंसों ने कहा, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है, अतः तुम अत्रैव वस, इसीलिए तुम अत्र एव, अत्र प्लस एव, यानी अत्र का अर्थ हुआ यहाँ, एव का अर्थ हुआ ही, दोनों मिलाकर के हुआ यहीं वस रहो, इसीलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, तत् यह श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्धः क्रोधित, कूर्मः कछुआ, अवदत् बोला, यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किमहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर ना मीन्स नहीं, दास्यामी दूंगा, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित कुछ, अपि भी न नहीं, वदिष्यामि बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसीलिए अहम मैं, यथा जिस प्रकार, वदामि बोलता हूँ, तथा वैसा ही, युवाम तुम दोनों, कुरुतम करो, अतः मैं जिस प्रकार बोलता हूँ वैसे ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम पौराः अपश्यन्, एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे लकड़ी के डंडे पर लंबमानम लटकते हुए, कूर्मम कछुए को, पौराः अपश्यन्, पौराः होते हैं जो के समय गाय चराने के सॉरी क्षमता महोदय, जो गाय चराने के लिए जाते हैं उनको पौराह कहा जाता है, पौराह कहा जाता है। तो पौराह जो चरवाहे थे उन्होंने लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखा। पश्चात इसके बाद अधावन अवदन च, अधावन दौड़ते हुए, अवदन बोले, च और इसके बाद दौड़ते हुए बोले, हंहू महद आश्चर्यम, अरे बड़ा आश्चर्य है, महद बड़ा, आश्चर्यम आश्चर्य है,
अहो बड़ा आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। हंसाभ्याम हंसों के साथ, हंसों के सह साथ, हंसों के साथ कूर्मः अपि कछुआ अपि भी उड्डीयते उड़ रहा है। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कश्चित कोई, वदति कहता है, बोलता है, कोई बोलता है, यद अयम कूर्मः कथपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि अयम यह कूर्मः कछुआ कथमपि किसी प्रकार निपतति गिर जाता है, तदा तब अत्र एव यहीं पक्त्वा पकाकर खादिष्यामि खाऊंगा। यदि कछुआ किसी प्रकार गिर जाता है तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत, अपरः दूसरा, अवदत बोला, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस तीरे नदी के किनारे, दग्ध्वा भूनकर, खादिष्यामि खाऊंगा, नदी के किनारे भूनकर खाऊंगा। अन्य है अकथयत, अन्य है दूसरा अकथयत कहता है, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति। गृहं घर को, नीत्वा ले जाकर, भक्षिष्यामि खाऊंगा, इस प्रकार घर को ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। तेषां उनके, तद उन, उस वचनम वचन को, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ, क्रुद्धः क्रोधित, जातः हो जाता है। उनके उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत। मित्राभ्याम मित्रों को, दत्तम दिए हुए, वचनम वचन को, विस्मृत्य भूलकर, सह वह, अवदत बोला, यूयम भस्म खादत। तुम सब, यूयम अर्थात तुम सब, भस्म राख, खादत खाओ, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः। तत्क्षण, तत् उस क्षण, पल, उस पल एव ही, उस पल ही या उस क्षण ही, कूर्मः कछुआ, दंडात डंडे से, भूमौ भूमि पर, पतितः गिर गया। उस क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरेह सह मारितः, पौरेह चरवाहों के द्वारा, सह वह, मारितः मारा गया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा ही गया है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम हितकामानां, सुहृदाम मित्रों की, मित्रों के, हित कामानाम हित की इच्छा से, वाक्यम वचन को, हित की इच्छा से, कल्याण की इच्छा से, मित्रों के कहे हुए वाक्य को, यो न अभिनंदति, यो जो, न नहीं, अभिनंदति अभिनंदन करता है, स कूर्म इव दुर्बुद्धि वह दुर्बुद्धि कछुए के समान, इव अर्थात समान, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि वाले कछुए के समान, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति लकड़ी से गिरकर विनाश हो जाता है। वह दुर्बुद्धि कछुए के समान लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, इसमें हमने आज अनेक धातुओं के रूप देखे, जैसे कच्छ धातु, वध धातु। तो सभी बच्चे कल इन धातुओं के रूप याद करके आएंगे। धन्यवाद महोदय। सम्यक उत्तमम्। अति सम्यक अस्ति भगिनी। बहु सम्यक। धन्यवाद। मित्रों, इस प्रकार से यह समुद्र पाठ समाप्त होता है। व्यंजना जी के द्वारा बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया गया। जब भी आप पाठ को पढ़ाएं तो आप एक एक पद को यदि आप पढ़ाते हैं, उसमें अर्थ बता देते हैं बच्चों को, तो उसको बड़ा ही सरल हो जाता है समझने में। अर्थ को समझने में आसान हो जाता है जब हर पद का आप अर्थ बता देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस पद का अर्थ क्या होगा, इसका क्या अर्थ होगा। और इसके साथ साथ आप जब जहाँ जो संधि हुआ है जिस स्थान पे, आप उस संधि को बताते हैं, उसके सूत्र को बताते हैं, और अच्छा होता है। इसीलिए जहाँ जहाँ जो भी संधि हुई है उन संधियों का अर्थ और उनके सूत्रों का नाम
थोड़ा थोड़ा आप बताते चलें तो छात्र जो है वहीं से समझना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए मित्रों, आप जब भी पढ़ाएं तो अवश्य जो है व्याकरण के अंश को जरूर बताएं। क्रियापद का प्रयोग करते हैं तो उस क्रियापद में वह क्रियापद जो प्रयोग हुआ है किस धातु का है, किस वचन का है, किस पुरुष का है, उसमें धातु क्या है, तो आप निश्चित ही बताएं, जिससे छात्रों को समझना और सरल हो जाता है। और इस प्रकार से निरंतर यह कक्षा चल रही है। मित्रों, आप सबों से निवेदन है, जो भी लोग यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें, यदि पहली बार देख रहे होंगे। और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो क्लास में आएँ और क्लास में आप पढ़ाएं और अनुभव प्राप्त करें, क्योंकि साक्षात्कार आदि में अनुभव ही काम देता है। जब आप अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, जब आप अध्यापन कर लेते हैं, अधिक से अधिक पढ़ा लेते हैं, क्योंकि अध्यापन कार्य जब होता है उसमें कई लोग होते हैं, कई तरह के प्रश्न होते हैं। उन तमाम प्रश्नों को जब आप सुनते हैं, जो किस प्रकार का प्रश्न हो सकता है वहाँ, तो सभी प्रश्नों को जब आप समझते हैं, सुनते हैं, तो आपके मन और मस्तिष्क में वह बैठ जाता है। फिर आप दोबारा जो है गलती करना नहीं चाहते, इसलिए उन सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अतः भवन्तः सर्वे सर्वाः ये कोऽपि अथवा यः कापि उत्सुकाः वर्तन्ते सर्वे शीघ्रमेव संपर्कं कृत्वा कक्षायां भवन्तु, पठन्तु, पाठयन्तु, तेन महान् लाभः भविष्यति भवतां भवतीनां च इति उक्त्वा विरमाम्यहं। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।